मैथमेटिक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है जो हमारा सीरीज चल रहा है वो नंबर सिस्टम का सीरीज चल रहा है। नंबर सिस्टम के सीरीज में अभी तक 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, तो जिस किसी ने अभी तक वो 4 वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके पहले 4 वीडियो को ठीक है वॉच करें अच्छे से। ठीक है, फिर मैं आज बनाने जा रहा हूँ आपका 5th पार्ट इसका। ठीक है, जो आधारित है आपका रिमाइंडर। जैसे हम किसी भी नंबर को किसी अदर नंबर से डिवाइड करें तो डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर मतलब जो शेषफल बचता है वो कैसे निकाला जाता है और कितने टाइप से वो निकाला जाता है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस को मैं तो गाइस देख लेते हैं सबसे पहले कि कैसे निकालते हैं इसका क्वेश्चन। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे 17 को 5 से भाग किया है, तो 17 को जब 5 से भाग करूंगा तो 3 पंजे कितना हो गया, 15 हो गया। गाइस कितना रिमाइंडर बचा, मतलब शेष कितना बचा, 2। तो देख लेते हैं ये क्या क्या बोला जाता है। हमने भाग किससे किया, 5 से भाग किया। तो जो 5 से भाग किया है वो आपका क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर और हिंदी में बोलते हैं इसको भाजक। ठीक है गाइज, अब किसको भाग किया, 17 को भाग किया, तो 17 क्या हो जाएगा आपका डिवाइडेंड हो जाएगा, जो क्या हो जाता है भाज्य हो जाता है। ठीक है, और 5 से 17 को भाग करने पे कितना बार का मतलब भागफल या क्यूसेंट कितना गया, 3। तो जो 3 होगा वो आपका क्यूसेंट हो जाएगा या भागफल हो जाएगा। ठीक है गाइज, अब बचा कितना शेष जो बचा है वो 2 बचा है, तो शेष या शेषफल जो होता है उसे बोलते हैं इंग्लिश में रिमाइंडर। और हमें यही पता करना है। अभी तो हमने ये लॉन्ग मेथड से निकाला है कि 17 को 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा गाइज, 2 बचेगा। बट अब ये इस तरह से लॉन्ग मेथड से नहीं निकालना है, इसको ओरली निकालना है। एक आपने और फार्मूला पढ़ा होगा कि जो डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर प्लस क्यूसेंट प्लस क्या होता है, रिमाइंडर होता है। कि अगर भाज्य में अंदर वाला संख्या निकालना है गाइस, देख लीजिए, तो अंदर वाली संख्या यहाँ लिखते हैं और जो ये क्या है भाजक की गुणा किससे करें, भागफल से। भाजक की गुणा किससे करनी है, भागफल से, और प्लस क्या करना है, शेषफल। तो आपका अंदर वाला क्या भाज्य मतलब जिसे डिवाइडेंड आ जाता है निकल के। ठीक है गाइज, तो देख लीजिए यहाँ पे ये कितना लिखा हुआ है, 17 लिखा हुआ है, तो 17 लिख दिया। भाजक कितना आया था, 5 था गाइज। उसके बाद भागफल कितना आया था, 3 आया था, तो 3 से गुणा कर दी प्लस 2, तो 5 यहाँ कितना हो गया, 15 और प्लस 2। ठीक है गाइज, तो ये कितना हो गया, 17 इक्वल टू 17। तो आपका जो भाग की है आपने वो डिवीजन जो मेथड है वो आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइस सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये मेन टॉपिक है, किसको क्या बोलते हैं और इसका फार्मूला क्या होता है। इन सारे क्वेश्चंस, इन सारे मेथड्स का यूज अभी आगे क्वेश्चंस में होगा जो आपके वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो अभी तो मैं सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूँ, धीरे धीरे लेवल हाई होता रहेगा। आप ये ना समझिए कि वो छोटे छोटे क्वेश्चंस करा रहे हैं। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, एसएससी सीजीएल मेंस लेवल तक के सारे क्वेश्चन मैं अभी इसी वीडियो में अपलोड करूंगा। ठीक है, और आपके लिए पढ़ाऊंगा। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसको रिमूव करता हूँ। देख लीजिए पहला क्वेश्चन, देखिए गाइज क्या लिखा हुआ है आपके सामने। जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ 17/6। अगर 17 को 6 से भाग करोगे तो कितना शेष बचेगा। ठीक है गाइज, तो 17 को हमें भाग कितने करना, 6 से करना, तो 6 तियां 18, 6 तियां 18, ऊपर कितना लिखा, 17 लिखा हुआ, कम हो जाएगा। तो 6 दूनी जब 12 करेंगे तो कितना बचा होगा गाइज, यहाँ पे एक करके दिखाता हूँ मैं, 6 दूनी 12। ठीक है, कितना बचा, 5 बचा गाइज। ठीक है, तो रिमाइंडर ये जो 5 बचा वो तो प्लस का बचा है। अब सपोज हम क्या कर लें, यहाँ पे क्या लगा लेते, 3 बार लगा लेते, तो 6 तियां कितना हो जाता, 18 हो जाता। फिर क्या करते हैं, ऊपर वाले से माइनस करते हैं तो साइन बदल जाता, तो यहाँ पे कितना बचता, -1। क्योंकि अगर 6 तियां 18 करते, यहाँ पे 17 था तो 1 क्या रह गया था, कम रह गया था, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो अपनी सुविधा के अनुसार जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस वाला भी लिख सकते हैं और माइनस वाला भी लिख सकते हैं। जब एंड में जब रिमाइंडर आना होगा तो रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं लिखा जाता है। उसके लिए क्या करना है, जो आपका भाजक, ठीक है, भाजक का मतलब जो डिवाइडेंड है आपका, उससे उसको बाद में क्या कर रहे हैं ना, माइनस कर लेना है। तो अभी अपनी सुविधा के लिए इसके जो रिमाइंडर है वो +5 भी लिख सकते हैं और -1 भी लिख सकते हैं। बट रियल में जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, +5 होगा, क्योंकि रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं होता। अगर आपने क्या लिखा, इसका -1 लिख लिया, ठीक है, आंसर क्या लिखा, -1, तो माइनस में आंसर देते नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, 6 से 1 माइनस करना पड़ेगा, तो लास्ट में फिर से आपका 5 आ जाएगा गाइस। ठीक है, तो अभी सिर्फ आपको ये बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना वो ट्रिक बता रहा हूँ। 10 से भाग करोगे तो 10 दूनी 20, तो प्लस का तो 7 बचेगा, और यहाँ से कितना करोगे, 10 तियां 30 लगा देते हो तो 3 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 3 यहाँ निगेटिव का करना है। ठीक है, और रिमाइंडर इसका 7 ही लिखना होगा गाइस। ठीक है, बट अभी ये माइनस प्लस क्यों लिख रहे हैं, जैसे ये बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो इसमें
सुविधा होने के लिए अगर छोटा नंबर लिखो तो मल्टीप्लाई कम आएगी और बड़ा नंबर लेंगे तो मल्टीप्लाई बहुत बड़ी हो जाएगी, जिसको करने में प्रॉब्लम होगी। तो हमें वो छोटा नंबर लेना है जो नंबर के पास में पहुंच रहा हो, चाहे वो प्लस का रिमाइंडर आ रहा हो या माइनस का। बट फाइनली आंसर लिखते समय हमें माइनस का नहीं लिखना है, और माइनस का अगर आ रहा है तो उसको फिर से क्या करना है, भाजक से माइनस कर देना है। ठीक है गाइज, तो देख लीजिए यहाँ पे ये 5 लिखा हुआ है, तो 5 अगर हम एक बार लगा लेते हैं तो 5 आ जाएगा, बट ऊपर कितना लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है। तो अगर जिससे भाग करते हैं उससे अगर क्या है, ठीक है, भाज्य हमारा कम है तो वही शेष बच जाता, तो या तो +3 लिखेंगे। अगर एक बार लगा लेते तो कितना बचेगा, -2, बट रिमाइंडर का आंसर हमेशा कितना दोगे, 3 ही दोगे। बट अगर हम 13 से भाग करते हैं तो पहले तो 9 ही बचेगा, क्योंकि ये जो है वो क्या है, कम है। ये देख रहे हो ना, 13 से 9 कम है तो या तो 9 ही बचेगा। अगर एक बार लगा दिए आप तो हो जाएगा 13, बट ऊपर लिखा हुआ 9, तो कितना कम रह जाएगा, -4, बट रिमाइंडर कितना रहेगा, 9 ही रहेगा। अब अगर यहाँ कर लेते हैं तो 9 पंजे 45 हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो अगर हम 9 पंजे 45 करेंगे तो कितना बच रहा है, +4। ठीक है, अगर 9 छक 54 कर लेते हैं, कितना कर लेते हैं, 54, तो 54 में से 49 जाएगा तो कितना कम है, 5, तो बट रिमाइंडर आपका प्लस का ही लिखना है। तो गाइस ये समझ में आ गया कैसे प्लस लिखना है, कैसे माइनस लिखना है। अगर वो संख्या बड़ी रहती है, ठीक है, तब तो हमें प्लस लिखना है। अगर वो संख्या जो हमने बार लगाया वो ज़्यादा हो जाता है तो वो कितना ज़्यादा हो रहा है वो घटाने के लिए माइनस में लगाते हैं। जैसे यहीं पे देख लो 49/9 लिखा था, अगर हम 4 बार लगाते, सॉरी यहाँ पे अगर हम 5 बार लगाएं, 9 पंजे कितना हो जाएगा, 45। यहाँ पे देख लो, डाउट दूर हो जाएगा। 9 पंजे कितना हो गया, 45 हो गया गाइस। तो यहाँ पे कितना बचा, 4, तो ये रिमाइंडर हमने प्लस में 4 लिख दिया। अब यहीं पे हम कितना बार लगा लेते, 6 लगा लेते गाइस। जब हम 6 लगाते तो 9 छक कितना हो जाता, 54, और 54 इससे कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो वो -5 रिमाइंडर हम यहाँ लिख सकते थे। तो अपनी इच्छा अनुसार, मतलब जो छोटा है हमें वो लिखना होगा, बट रिमाइंडर माइनस में नहीं लिखना होगा। बट अभी केवल लिख रहे हैं कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए। जैसे अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, अब यहाँ पे आप प्लस का भी लिख सकते हो और माइनस का भी लिख सकते हो। इसको मैं 2-3 मेथड से बता रहा हूँ। पहले आप प्लस का लिख लो, प्लस का कितना लिखोगे, 4, क्योंकि अभी आपके सामने किया 49/9 का। अब इसका अलग कर लो, 9 सत्तू 63, तो कितना बचेगा गाइस, प्लस का 2 बचेगा। ओके, तो समझ में आ गया। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में क्या लगा, मल्टीप्लाई, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। अगर ये 8 9 से ज़्यादा होता तो दोबारा भाग करना होता, बट 8 अभी क्या है, 9 से कम है, तो रिमाइंडर आपका यही हो जाएगा गाइस। ठीक है, रिमाइंडर के लिए सिंपली R लिख देंगे। अभी आप देखो, इसी 49 × 65 को 9 से भाग करता हूँ। अब अगर मैं इसका 9 छक 54, तो अगर ज़्यादा लगा लेता तो 5 हो जाता माइनस का, एक बार ज़्यादा लगा लेता, जैसे यहाँ पे -5 वाला, और इधर 9 सत्तू 63 ही कर देता। इधर कितना कर देता गाइस, 9 सत्तू 63, इधर प्लस का 2 ही लिखता। तो यहाँ पे कितना होने वाला है, -10 होने वाला गाइस। अभी देख लो यहाँ पे क्या किया, 9 छक 54, तो कितना कम पड़ रहा था, -5 हो गया। ठीक है गाइस, अब यहाँ देख लो, यहाँ कितना हो रहा है, 9 सत्तू 63 प्लस का 2। अब ये जो 10 आया है ना, वो 9 से ज़्यादा है। अभी कितना ज़्यादा है, 9 से ज़्यादा है। तो 9 से ज़्यादा है तो कितना बार लगेगा, 9 एकम 9, शेष कितना बचेगा, माइनस का 1 ही तो बचेगा, और माइनस में आंसर लिखते नहीं, तो इसलिए इसको 9 से हमें घटाना पड़ेगा, तो फाइनली आंसर 8 ही आएगा। ठीक है गाइज, तो इस तरह से इसको दोबारा सॉल्व कर सकते हैं अलग मेथड से। तो आपको जो आसान लग रहा है उस मेथड से करना, चाहे प्लस का लो, जो छोटा हो उससे करो तो ज़्यादा बेटर है। अब ये देखिए कितना लिखा, 65/9 लिखा है, तो 9 सत्तू 63, अभी जैसे किया था, अगर 9 सत्तू 63 लगाएंगे तो आप क्या बचेगा, प्लस का 2 रिमाइंडर बचेगा। अगर इससे ज़्यादा लगा लेते, 7 से 8 लगा लेते, 9 8 72, ठीक है, तो प्लस का माइनस का 7 लगाना पड़ेगा, तो बट रिमाइंडर हमें कितना लिखना पड़ेगा, 2 ही लिखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा 54/8, ठीक है, चाहे तो टोटल मल्टीप्लाई करके अगर 8 से भाग करोगे तब भी वही रिमाइंडर बचने वाला है, या अलग अलग डिवाइड कर लो, उसके बाद जो रिमाइंडर आए दोनों के उनको मल्टीप्लाई कर लो। अगर वो 8 से कम है तो वही रिमाइंडर है, अगर 8 से ज़्यादा है तो दोबारा 8 से भाग कर लो। ठीक है गाइस, तो अलग अलग करने में ज़्यादा आसानी है। और 8 सत्तू 56, ठीक है, अगर हम ज़्यादा लगाना चाह रहे हैं तो 56 लगाना चाह रहे हैं, बट यहाँ 54 लिखा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2, और यहाँ पे 8 ने 72, कितना आ जाएगा, प्लस का 1। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा इस माइनस का 2, जबकि जो माइनस का 2 आया है वो 8 से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो दोबारा भाग नहीं करना है, बट अभी रिमाइंडर किस में आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है, बट रिमाइंडर निगेटिव में नहीं लेना होता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा,
8 से इस 2 को माइनस करना पड़ेगा। ये मत समझना कि ये माइनस आया और माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ऐसा नहीं, जो आया उसी को माइनस कर रहे हैं, तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है गाइज, अब इसको देखिए, यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ कितना लिखा है, 1753 लिखा हुआ है। अगर हम इसको भाग करें तो देखो कितना आएगा, 1753 को अगर हम 17 से भाग कर लेते हैं, वैसे यहाँ पोरली आना चाहिए, 17 एकम 17 हो जाएगा, 5 उतार लिया, ठीक है, पढ़ा नहीं पड़ा, एक जीरो लगा के दूसरा उतार लिया, 17 यहाँ कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बच रहा है गाइज, प्लस का 2 बच रहा है, 53 पे प्लस का 2 बच रहा है। ठीक है गाइज, अब ये 53 पे प्लस का 2 बच रहा है, तो क्या करोगे, अब देखो अगले वाले में देख लीजिए, तो यहाँ क्या होगा, अब यहाँ कितना लिखा है, 149 लिखा है, और 17 यहाँ 170 होता है, और 17 नेमा कितना होता है, 153 होता है, 17 नेमा 153 हो गया, तो यहाँ 149 लिखा हुआ है, वहाँ कितना आता है, 153 आता है। तो 153 से अगर हम 149 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4, किसका, माइनस का, क्योंकि जो 9 लगा रहे हैं वो ज़्यादा हो रहा है इससे। अगर 8 लगाएंगे तो ज़्यादा शेष बचेगा, जबकि मल्टीप्लाई बड़ी हो जाएगी, और हमें मल्टीप्लाई क्या चाहिए गाइस, छोटी चाहिए। अब यहाँ पे 17 पाना 85, तो ज़्यादा वाला लगा लो तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर तुमने 17 पाना 85 की जगह 17 को 68 लगाया तो यहाँ पे प्लस का 15 शेष बचेगा, वो 15 की मल्टीप्लाई बहुत बड़ी हो जाएगी, और 17 ढैया 170 होता है, तो यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर लो। एक चीज़ और बता दूँ गाइज, अगर जो माइनस की संख्या है वो इवन टाइम्स है, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो वो प्लस हो जाती है, ठीक है, और ऑड टाइम्स है तो वो माइनस ही रहेगी। या सिंपली ऐसे कर सकते हैं, सेम साइन की जो मल्टीप्लाई होती है वो प्लस होती है, और अपोजिट साइन की जो मल्टीप्लाई होती है वो निगेटिव होती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 और 4 से करेंगे कितना हो जाएगा, 8, 8 का 2 से करेंगे कितना हो जाएगा गाइस, 16, और 16 का 1 से करेंगे तो कितना रहेगा, 16, माइनस 2 बार आया इसलिए हो गया प्लस का 16। अब 16 17 से कम है तो रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा, 16 ही हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो आपको गाइस उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका 16 आंसर हो जाएगा गाइज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए गाइज, आपके लिए मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। जैसे आपको लिखा फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 से लेके आपका कितना लिखा हुआ, 1 लाख तक लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1 लाख तक जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे देखिए ज़रा सही से। अब ऐसे हम अलग अलग कब तक भाग करते रहेंगे, सबको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल जो 1 होता है उसकी वैल्यू मैं आपको बता देना चाहता हूँ। फैक्टोरियल 1 1 होता है, फैक्टोरियल 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 ये कहाँ से, जहाँ से होता है वहीं से खुलना स्टार्ट होता है, और कहाँ तक जाता है गाइस, 1 तक जाता है, तो कितना हो जाएगा 6। और फैक्टोरियल 4 की अगर बात करूँ तो 4 3 2 1, ठीक है, कितना हो जाता है 24। अब दो गाइज आप यहाँ से किससे भाग कर रहे हो, 8 से भाग कर रहे हो। अब ये जो फैक्टोरियल 4 आया है, इस फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। अब 24 8 से डिवाइड हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि 8 यहाँ कितना हो जाता है 24। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि हर फैक्टोरियल आगे वाले में पीछे वाली फैक्टोरियल की संख्या इंक्लूड होती है। जैसे आप यहाँ अगर 1 की बात करें तो फैक्टोरियल 2 में देखो ये 1 लग के आ गया, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू ये है। अब ये देखो पूरी की पूरी वैल्यू फैक्टोरियल 3 के अंदर आ गई लग के। अब ये जो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू, अब देखो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू में पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा फैक्टोरियल 3 आ चुका है। ऐसे फैक्टोरियल 5 की वैल्यू की बात करेंगे तो इसके अंदर पूरा फैक्टोरियल 4 आ जाएगा। देख रहे हो गाइस, यहाँ से यहाँ तक पूरा फैक्टोरियल 4 आ चुका है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। तो हर आगे वाले फैक्टोरियल में पीछे वाला फैक्टोरियल क्या होता है, इंक्लूड होता है। तो आप यहाँ से देखेंगे फैक्टोरियल 4 से कटना स्टार्ट हो चुका है। जब फैक्टोरियल 4 कट रहा है, आप देख रहे हो फैक्टोरियल 4, अगर हम इनकी बात करें तो कितना हो जाएगा, 120 8 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। ठीक है, तो फैक्टोरियल 5 कट गया, ऐसी फैक्टोरियल 6 भी कटेगा, 7 भी कटेगा। 18 फैक्टोरियल 4 से लेकर जितनी भी आगे की वैल्यू है वो सब 8 से डिविजिबल हो जाएंगी। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, 1 + 2 + 3 +, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे लिख दिया मैंने 8, इसको डिवाइड कर रहा हूँ 3 से। ठीक है गाइस, तो समझ लेना, मैं इनको अलग अलग भी भाग करके बताऊंगा और एक साथ करके बताऊंगा, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। जैसे 3 को यहाँ पे कुछ बड़ी संख्या लिख लेते हैं गाइस, जैसे मैंने यहाँ पे 4 लिख लिया। ठीक है, अगर 3 को 4 से डिवाइड करूंगा तो प्लस का 1 रिमाइंडर बचेगा, और यहाँ से करूंगा तो प्लस का 2 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि अभी ये 3 से क्या है 2 कम है। यहाँ से करूंगा तो कोई भी शेष नहीं बचेगा, पूरा कट जाएगा। ठीक है गाइज, आगे वाले से करूंगा तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, वो तो पूरा कट गया। ठीक है, रिमाइंडर ही नहीं है कुछ। और यहाँ से करेंगे तो कितना हो गया गाइज, 3 दूनी 6, तो ये रिमाइंडर बच चुका है। तो 2 दूनी 4, तो कितना बचा 4। अब 4 को 3 से भाग कर लोगे तो फिर से कितना आ चुका है, 1 आ चुका है रिमाइंडर। ठीक है, अब डायरेक्ट ऐड करो, 4 2 6 6 3 9 9 8 कितना हो गया गाइज, 17 हो चुका है।
ठीक है, 4 और 2 6, 3 9 8 17। अभी फिर से इसको गाइस सही से देख लेते हैं। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा था, 1 बचा था, ठीक है। सॉरी यहाँ पे प्लस चल रहा है, मल्टीप्लाई नहीं चल रहा है, तो इसलिए हमें क्या करना है, ऐड करना है, ना कि मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 और 2 4 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा गाइस। 5 को 3 से डिवाइड करोगे फिर से, तो रिमाइंडर कितना आ जाने वाला, 2। आप डायरेक्ट ऐड कर लो, 4 2 6 3 9 8 17, और 17 को 3 से भाग करोगे तब भी रिमाइंडर आपका 2 ही आएगा। तो इस चीज़ से बिल्कुल आप ध्यान छोड़ दीजिए, मतलब परेशान मत होइए कि एक एक को डिवाइड करें या सबको ऐड करके डिवाइड करें। तो दोनों का आंसर देख रहे हैं आपके सामने सेम आया था, चाहे तो अलग अलग डिवाइड करके भी आंसर वही आएगा, या एक साथ ऐड कर लो उसके बाद भी आपका रिमाइंडर वही आएगा। तो आप यहाँ से क्या करिए, सबको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। अब फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है गाइज, 1 होती है, तो यहाँ पे तो प्लस। अब आप देख रहे हो जब तक 8 से कम रहेगा तब तक रिमाइंडर वही रहने वाला है। तो यहाँ पे 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है गाइस, 6, और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है। तो या तो हम रिमाइंडर प्लस का 6 लिखें या माइनस का 2 लिखें। क्यों, क्योंकि अगर हम 8 एकम 8 लगा देंगे तो यहाँ तो बन रहा है 6, और 6 में जब 8 का भाग जाएगा नहीं तो या तो प्लस का 6 लिखिए। अब आप आगे के देख रहे हो, आगे सब में आपका रिमाइंडर कितना आने वाला है, 0। हर नंबर में रिमाइंडर 0, क्योंकि आगे सारी संख्याएं जो होंगी यहाँ के बाद वो सब 8 से डिविजुअल हो जाएंगी। तो यहाँ तक देख रहे हो 6 और 2 8 और 1 कितना हो चुका गाइस, 9। 9 को अगर 8 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितने बचने वाला है, 1 बचने वाला है, क्योंकि 8 एकम 8 कितना शेष बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 ही इसका क्या हो जाएगा गाइस, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया आपका, 6 और 2 8, और यहाँ पे कितना हो चुका है गाइज, 1। तो 6 2 8 और 1 कितना हो चुका है, 9 हो चुका है। तो इसलिए आपका रिमाइंडर कितना आ गया गाइज, 1। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, क्योंकि फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 से लेके जितनी भी आगे की वैल्यू है उन सब में रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। अब बचा कितना था, 1 में 8 से भाग करेंगे तो 1 ही रहेगा, 2 में 8 से भाग करेंगे तो 2 रहेगा। फैक्टोरियल 3 कितना होता है, 6 होता है। यहाँ पे आपके लिए मैंने सारे कुछ डिनोट कर रखे हैं। तो 6 में जब 8 से भाग करोगे तो 6 रहेगा, 6 और 2 8 और 1 9। आप देख लेना बीच में मल्टीप्लाई है तो इन सब की मल्टीप्लाई करना है, अगर प्लस लगा तो प्लस करना है। तो 8 और 1 कितना हो गया, 9। 9 को 8 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना बचने वाला, 1। तो गाइस ऐसे सारे कितने बड़े क्वेश्चन हो सब एक लाइन में सॉल्व हो जाएंगे, बट आप अच्छे से देखते रहिए। और एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, वो चीज़ आप ध्यान से समझिए। जैसे अगर हमें इकाई का अंक निकालना है तो आप एक चीज़ समझिए, जब इकाई का अंक निकालना होता है तो करते क्या है। जैसे अभी तो ये बताया था मैंने, फैक्टोरियल 1 था, फैक्टोरियल 2 था, ये फैक्टोरियल 3, ये फैक्टोरियल 4 और ये फैक्टोरियल आपका 5 था, ठीक है गाइज। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आपका 13 लिख दिया और हमें इसका इकाई का अंक निकालना है, ठीक है। तो अगर हम 10 से भाग कर ले तो 3 ही तो शेष बचेगा, और वैसे भी इकाई का अंक कितना आ रहा है, 3 ही आ रहा है। अब जैसे मैंने 25 लिख लिया सपोज, इसमें इकाई का अंक कितना है, डायरेक्ट 5 दिख रहा है। अगर मैं इसको 10 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 10 दूनी 20, 5 ही तो बचेगा। अगर हम 10 से भाग करते हैं तो हमेशा कितना अंक निकल के आता है, इकाई का अंक ही निकल के आता है। अब आपको 2 अंक निकालने हैं, ठीक है। 2 अंक निकाले, मैंने 233 लिख दिया, ठीक है। लास्ट के 2 अंक, अंतिम 2 अंक इसमें कितने दिख रहे हैं गाइस, 33 दिख रहे हैं। अगर 100 से भाग करेंगे तो 100 दूनी कितना हो जाएगा, 200, शेष कितना बच जाएगा, 33 बच जाएगा। तो आपको समझ में आना चाहिए, अगर हमें एक अंक निकालना है, मतलब पीछे से एक अंक निकालना है, ठीक है, अंतिम अंक निकालना, अंतिम अंक ही होता है इकाई का अंक, तो 10 से भाग कर लो। अगर आपको अंतिम 2 अंक निकालने तो 100 से भाग कर लो। अंतिम 3 अंक निकालने, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने 4553 लिख दिया, ठीक है, 4353। अगर मैं इसको 1000 से भाग करता हूँ तो आप खुद से बता सकते हो, 1000 की 4 बार लगाएंगे तो 4000 हो जाएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचने वाला है, 353 बचने वाला है, क्योंकि वो 1000 से कम हो रहा है। तो आपने देखा आगे 1 लिखा, जितने 0 होते हैं उतने ही अंतिम अंक निकल के आ जाते हैं। अगर आपको अंतिम 4 अंक निकालने हैं तो आप 10,000 से भाग करेंगे। अब अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड था, इसलिए मैंने आपको ये थ्योरी बताई है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में सिर्फ इकाई का अंक निकालना है, और इकाई का अंक निकालने के लिए आप इनको 1000 तक जोड़ते तो नहीं रहेंगे। तो करना क्या होगा गाइज, यहाँ पे आपको 10 से डिवाइड करना होगा। पहले से क्वेश्चन में नहीं दिया था किससे डिवाइड करना है, वो क्यों 10 से डिवाइड करना, अभी मैंने आपके लिए कॉन्सेप्ट बताया था। अगर इकाई का अंक निकालना है तो आप 10 से भाग कर लें, इकाई के पीछे से 2 अंक इकाई और दहाई का अंक निकालना है तो 100 से भाग कर लें। इकाई दहाई सैकड़ा मतलब यूनिट 10 और 100 प्लेस निकालना है तो आप 1000 से डिवाइड कर ले। तो आप देख रहे हैं अब इसमें भी वही चक्कर, 1 से करेंगे तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 10 से भाग करेंगे तो 1 ही बचेगा, ठीक है। प्लस वाले में प्लस लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2, तो आपका 2 बचेगा, ठीक है, लगा लो। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है गाइस, 6 होती है, ठीक है। फैक्टोरियल जो 24 4 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 24 होती है, आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है।
और फैक्टोरियल 24 को अगर आप 10 से भाग करेंगे तो प्लस का 4 बचने वाला है। अब आगे आप 5 को देखना स्टार्ट कर दें, ठीक है। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 है, 120 10 से कट जाएगा, 12 आएगा आपके सामने, ठीक है। तो फैक्टोरियल 5 10 से कटना स्टार्ट हो गया। जो नंबर अगर आगे वाला आपका फैक्टोरियल नीचे वाली संख्या से कटना स्टार्ट हो गया तो उसके आगे जितने भी नंबर होंगे वो सब 10 से कटना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं फैक्टोरियल 6 की तो इसको 6 इंटू फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं और 10 से भाग करेंगे, ये कट जाता है। इससे कितना आता है 12, 12 से 72 तो कट जाएगा। वैसे ही फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी होती है 720, 6 5 4 3 2 1 ऐसे ही तो लिखेंगे गाइज। तो यहाँ पे अगर मैं इसको 10 से भाग करूंगा तो 10 5 और 2 कट जाएगा, तो 6 4 या 12 छंग कितना हो गया 72। तो समझ लेना अगर एक संख्या फैक्टोरियल से कट गई तो उससे आगे की सारी संख्या उस नंबर से कटती रहेंगी। तो 5 से आगे सबका रिमाइंडर कितना हो जाना है 0 हो जाना है, बस यहाँ तक के नंबर ऐड कर लो। तो 6 4 10 3 कितना हो जाएगा 13, और 13 को 10 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आने वाला 3, और जो रिमाइंडर आया वही आपका क्या होगा इकाई का अंक हो जाएगा गाइस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये जो संख्या लिखी है फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 से लेके फैक्टोरियल 1000 तक लिखी है, आपको इससे 12 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा निकल के। तो देख लीजिए गाइस, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करोगे आपको पता है, इसमें सिर्फ आपको यही ढूंढना है कि कौन सी संख्या इसमें फैक्टोरियल 12 से कटना स्टार्ट होती है। तो देखो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, अभी तक 12 से नहीं कट रही है। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 होती है, 24 12 से कट जाता है। तो इसलिए 4 से लेके आगे तक का सबका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0, और इनका रिमाइंडर चेक कर लीजिए। 1 का 1 रहेगा 12 से भाग करेंगे, 2 का 2 रहेगा, 3 का कितना होता है 6 होता है गाइज। फैक्टोरियल 6 होती है और 6 को 12 से भाग करोगे तो कितना रहेगा 6 ही रहेगा। अब 6 2 8 और 1 कितना हो गया 9, और 9 तुम्हारा कितना 12 से क्या है गाइज कम है, तो रिमाइंडर कितना आ गया 9। तो ओवरली आप एक लाइन में इनका आंसर बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको अंतिम 2 अंक निकालने हैं। अभी मैंने बताया था अगर अंतिम 1 अंक निकालना है तो 100 से 10 से भाग करना है, और अंतिम 2 अंक निकालने हैं गाइज आपके लिए। अंतिम 2 अंक निकालोगे तो 100 से भाग करोगे। तो इस संख्या को आप क्या कर लीजिए 12 899 गुणा 96 गुणा 947, इसको आप 100 से भाग कर दीजिए। अब यहाँ देखो 100 से भाग करोगे ये कितना कम है, 100 से भाग करोगे तो लास्ट के 2 अंक जो होते हैं वही शेष बचते हैं। तो यहाँ कितना बच जाएगा 99 बच जाएगा, भाग करके देख लेना। यहाँ करेंगे तो कितना कम है, या तो 96 लिखें या माइनस का 4 लिखें, क्योंकि 100 से कम है। क्योंकि अगर एक बार लगा दोगे आप तो 100 बन जाएगा, 100 96 से 4 जाता है। अब यहाँ करोगे तो यहाँ बचने वाला है 47। अब इन सब की क्या करोगे गाइज मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करने पे आपका क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये गाइज 947 नहीं होगा वरना बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। ये जो आपका लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 997। अब 900 और यहाँ भी जो लिखा हुआ है, ठीक है। अब देख लीजिए गाइज, इसको फिर से देखिए अब सही से, क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा। 100 से भाग करोगे, यहाँ 99 तो है, तो आप कितना लगा सकते हैं। अगर ये 99 एक और बढ़ जाए, अगर एक बढ़ जाए तो कितना हो जाएगा 12900 हो जाएगा, जबकि ये पूरा कट जाएगा 100 से। तो आप या तो 99 प्लस का लिखो, ठीक है गाइज, या तो 99 प्लस का लिखो। तो देख लीजिए गाइज, जब भी आपसे अंतिम 2 अंक पूछता है तो हमें क्या करना होता है 100 से विभाजित करना होता है, ठीक है। तो 100 से विभाजित करने के लिए क्या करना होता है, तो इन सभी क्वेश्चंस में क्या पूछा है अंतिम 2 अंक पूछे गए हैं। तो अंतिम 2 अंक पूछने का मतलब होता है 100 से डिवाइड करें, जो रिमाइंडर बचेगा वही आपके अंतिम 2 अंक हो जाएंगे। तो देखते हैं गाइज, यहाँ पे ये कितना लिखा हुआ है 12899। जब 100 से भाग करेंगे हम इसको, तो या तो प्लस का 99 शेष बचाओ या माइनस का 1 बचा दो। यहाँ पे 96 जो कि 100 से कम है, या तो हम पूरा 96 लिखें, या अगर हम एक बार लगाएं तो 4 कम हो रहा है, ठीक है गाइज। ये देखो कितना लिखा है 997, तो कितना कम हो रहा है 3 कम हो रहा है, ठीक है, सॉरी हाँ 3 कम हो रहा है। 97 लिखा, 100 से भाग करोगे तो कितना कम हो जाएगा 3। अब ये 3 1 2 3 बार माइनस आ गया, माइनस कितने टाइम्स हो गया 8 टाइम्स हो गया, मतलब विषम बार आ गया, तो कैसा रहेगा माइनस ही रहेगा। बट इनकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 गुणा 3 12, कितना हो जाएगा माइनस का 12, और रिमाइंडर माइनस में होता नहीं है तो क्या करना पड़ेगा गाइस 100 से माइनस करना पड़ेगा, और 100 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 88 इसका रिमाइंडर होगा। और अंतिम 2 अंक भी क्या होंगे गाइस इसके 88 होंगे। यही आपके अंतिम
ठीक है, 2 अंक हो जाएंगे, अंतिम 2 अंक भी क्या होंगे 88। आप 100 से भाग करने पे जो रिमाइंडर बचता है वही आपके अंतिम 2 अंक हो जाते हैं। इस क्वेश्चन को गाइस ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ करते हैं तो हमारा -2, यहाँ कितना लिखा 73, या तो प्लस का 73 लिखें या 73, क्योंकि 100 से भाग करने के लिए अंतिम 2 अंक देखिए। अब यहाँ 73 लिखा है, या तो प्लस का 27 माइनस का 27 लिखें या प्लस का 73 लिखें। तो गाइस इतनी बड़ी संख्या आ रही है, फिर से हमें गुणा करने में प्रॉब्लम होगी। तो कैसे में क्या करते हैं, अगर ये संख्या ऊपर नीचे किसी से कट जाती तो काट लेते हैं। जैसे अगर हम 4 से काट ले तो यहाँ कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। देखो 25 चौका 100 और 24 चौका 96। अगर और छोटी हो रही तो कर लें, बट अब मत करो। अब देखो 25 से 98 को भाग करोगे तो 25 चौका कितना हो जाता है 100, और यहाँ कितना लिखा गाइस 98। तो कितना कम है, 2 कम है, -2 लगा दिया। जब कम है तो 2 लगा दो, ज़्यादा है तो प्लस में लगा दो। अब 25 यहाँ कितना होता है गाइस 75 होता है, यहाँ कितना लिखा 73 लिखा हुआ है। जब 73 लिखा हुआ तो क्या करोगे, -2 लगा दोगे। अब 25 छक्का कितना होता है 150 होता है, यहाँ पे 153 लिखा तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब ये गाइस कितना लिखा है 24, और भाग किससे कर रहे हैं 25 से, तो कितना कम है 1, तो माइनस का 1 लगा देंगे। 25 पंजे 125 होता है, और यहाँ 127 लिखा तो माइनस का 2 लगा दोगे। अब पहले देख लो माइनस कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो किस में रहना है, फिर माइनस में ही रहना है। अब गुणा कर लो, 2 एकम 2 3 6, और 6 दूनी 12 दूनी कितना हो गया गाइस 24, किसका, माइनस का। अब माइनस में रिमाइंडर होता नहीं तो r से क्या करेंगे, इसको 25 से माइनस कर देंगे 24 को, तो कितना बचा, 1 बचा है। अब गाइज आपको पता है कि जो 1 आया है वो 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपने क्वेश्चन को सॉल्व करते समय पहली 4 से क्या कर लिया था, इसको भाग कर लिया था। तो अब आंसर लाते समय क्या करोगे, 4 से आपको गुणा करना पड़ेगा। 4 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने पहले 4 से डिवाइड कर दिया था। अगर 4 से डिवाइड नहीं करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो कितना आ गया 4, और अंतिम 2 अंक चाहिए तो 4 से पहले क्या लगा दोगे 0, तो अंतिम 2 अंक कितने हो जाएंगे 0 4, और यही आपका रिमाइंडर होगा। 100 से भाग करने पे यही आपके अंतिम 2 अंक हो जाएंगे। ये क्वेश्चन देखिए गाइस, ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या करना है, अब आपको देखिए 100 लिखा हुआ है, तो 100 लिखा हुआ, पहले इसको 5 से काट लेते हैं। जब 5 से काटेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 20, और यहाँ कितना हो जाएगा 13। एक बार और कट रहा है तो और काट लो छोटा करने के लिए। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 4 से काट लेते हो, 4 पंजे 20, और ये हो जाएगा 12 चौक 48। जो छोटा है वो लिखना गाइस। यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, 5 से भाग करेंगे 5 से तो 35, तो प्लस का 2, यहाँ पे प्लस का 3 लिख सकते हो, या 11 पाना 55 माइनस का 2 लिख सकते हो। जो छोटा हो रहा है उसे लिख रहे हैं। यहाँ पे भी कितना लिखा गाइस 13 लिखा है, तो 5 दूनी 10, या तो प्लस का 3 लिखें, या 5 3 15, 2 ज़्यादा हो रहा तो माइनस का 2, जो छोटा हो वो लिख लो। इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 1, इससे करेंगे 52, कितना हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है गाइज, अब यहाँ 12 लिखा तो यहाँ भी कितना हो जाएगा प्लस का 2, यहाँ 73 लिखा है तो या तो प्लस का 3 लिखें, या 15 पाना 75 माइनस का 2 लिखें। ठीक है गाइज, तो देख लीजिए अब कितने आ चुके हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी कितना हो गया गाइज 64। अब 64 में कितने माइनस है, 1 2 3 और 4 माइनस होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 12 पंजे 60 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा गाइस। ठीक है, अब आप 2 बार इसको काटे थे, एक बार 5 से काटे थे, एक बार 4 से काटे थे। इसका मतलब 5 गुणा 4 20 से काटे थे। तो जब 20 से काटे थे तो इसको 20 से क्या करना पड़ेगा गाइस, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। जो ये आया है 4, तो 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 80। 80 अभी क्या है 100 से कम है, तो रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा 80, और यही आपके अंतिम क्या होंगे 2 अंक होंगे। अंतिम 2 अंक भी कितने होंगे गाइस इसके 80, इसका आंसर हो जाएगा फाइनल। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखिए गाइज। देखिए गाइज, इस तरह के क्वेश्चंस में रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, इन सब में क्या निकालना है आपको गाइज, रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप पावर से भी कोई मतलब मत करिए। इसको 35 गुणा 35 गुणा 35 कितनी बार तक लिखेंगे, 113 बार लिखेंगे। जैसे अभी तक क्वेश्चन करते थे उसमें अलग अलग नंबर थे, इसलिए पावर नहीं चढ़ाई थी। यहाँ पे 135 13 बार गुणा में लिखा हुआ है, 9 से भाग करना है, तो हर बार कितना कितना शेष बचेगा उसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखो 9 है, 35 को भाग करोगे तो 9 चौक 36 होता है, तो 36 क्या हो रहा है गाइस, एक ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब 36 एक ज़्यादा हो रहा है, तब क्या करोगे, इसके केस में एक इसमें या तो ज़्यादा लगा लीजिए,
ठीक है। और कम लगाओगे, कम लगाएंगे तो 9 तिया 27 बचेगा, तो 8 शेष बचेगा, तो 8 की पावर 113 करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पे 9 चौक 36 लगा लेते हैं और यहाँ लिखा 35, तो बचेगा रिमाइंडर -1 और -1 की पावर 113 है। अब आप समझ सकते हैं कि माइनस की पावर विषम है तो आंसर क्या आएगा, माइनस ही आएगा। और आपको बोला था रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं आता, इसलिए 9 जिससे भाग करते हैं उससे फिर से क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब गाइज यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा, फिर आपको रूल बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो 9 चौक 36, 36 से एक ज़्यादा है, तो एक ज़्यादा है तो 113 हो जाएगा बटे में 9, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ भी आप बटे में 9 कर सकते हो। अब 100 आप देखो यहाँ पे 113, 1 की पावर 113 है, अब 1 की पावर 113 कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। अब 9 से भाग कर रहे हो, ऊपर 1 लिखा तो रिमाइंडर कितना रहेगा, 1। अब यहाँ पे माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे जो प्लस में था आपका, ठीक है। अब एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आपका माइनस है, इसकी पावर -1, आप हमेशा ध्यान रखना जब भी नीचे से डिवाइड करो तो रिमाइंडर जो बचा रहे अंदर, या तो वो प्लस का 1 बचाओ या माइनस का 1 बचाओ, तभी आप इतनी बड़ी पावर को सॉल्व कर सकते हो, वरना इस पावर को सॉल्व करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे अंदर वाले नंबर को इतना बनाना है कि भाग करने पे या तो एक कम रह जाए या एक ज़्यादा हो जाए। तो हमेशा ध्यान रखना, चाहे वो -1 लिखूँ या ना लिखूँ, तो माइनस की पावर अगर इवन है, इवन का मतलब सम है, तो आप समझ लीजिए वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अगर माइनस की पावर ऑड है, ऑड का मतलब विषम है गाइज, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा। और वही कॉन्सेप्ट मैंने आपके लिए यहाँ पे बताया है गाइज, तो इसी का फॉलो करना है। फॉलो करने के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो भी आपका ऊपर नंबर दे रखा है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर से जब भी डिवाइड करें तो या तो वो -1 बचना चाहिए, या तो वो एक कम रहना चाहिए, या एक ज़्यादा रहना चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व। देखिए गाइस, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वो चुटकियों में सॉल्व करना सेकंडों का काम है। अब देखिए 2 की पावर 33/9 लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जैसे आप ऊपर 2 लिखा है, 9 से भाग कर रहे तो 2 शेष बचेगा। अब 2 की पावर फिर हो जाएगा गाइस 33, और 2 की पावर 33 सॉल्व करना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, इतनी बार मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो 2 की अगर हम 3 पावर कर लें तो कितना हो जाता है गाइस, 8 हो जाता है। 8 को जब हम 9 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा। अब ये बताओ 33 पावर थी, आपको एक फार्मूला पता होगा, x की पावर 2 की पावर अगर 3 लिखा है, पावर के ऊपर पावर होती तो क्या हो जाती है गाइस, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो x की पावर कितना हो जाएगा, 6। वही यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ 33 था तो कितना करना पड़ेगा, 11 करना पड़ेगा गाइस। अगर 11 कर लिया तो 11 या 33 हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा, अंदर 2 की पावर 3 कितना हो जाता है, 8। 8 को 9 से भाग करोगे तो कितना बचेगा, 1। और 1 की पावर अगर 11 है, बटे में 9 करोगे, चाहे तो करो या मत करो, क्योंकि 1 की पावर 11 कितना रहने वाला होता है, 1 ही रहने वाला। नेक्स्ट लाइन में नहीं करूंगा, तो 1/9, तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ जाएगा गाइस, 1 आ जाएगा। आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि 9 से भाग कर रहे हो, ऊपर न्यूमरेटर कितना 1 है और डिनोमिनेटर कितना 9 है, और डिनोमिनेटर से अगर कम है तो आंसर क्या होता है, रिमाइंडर वही बच जाता है। अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए। अभी आपने देखा था 33 था तो आसानी से सॉल्व कर लिया था, तो 33, तो सबसे पहले 2 की पावर 3 करेंगे, 8 हो गया, 8। अब इसको भाग करो, 11 तिया 33 और 1 बचाओ, इसको बाहर लिख दो। अब इसको करोगे तो 1, और 1 की पावर 11 कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। डायरेक्ट सॉल्व करते हैं जब यहाँ 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 8 को 9 से भाग करोगे कितना बचेगा, 1, और 1 की पावर 11 होगी तो कितना आ जाएगा, 1, और साथ में कितना 2/9, कितना आ गया 2/9। तो रिमाइंडर यहाँ से कितना आने वाला, 2। जब तक डिनोमिनेटर से कम रहेगा तब तक रिमाइंडर वही रहेगा। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 7 की पावर 512/400। अब आपको ऐसा नंबर ढूंढना है कि 7 की इतनी पावर करें, जब हम 400 से भाग करें तो या तो प्लस का 1 बचे या माइनस का 1 बचे। देखो 7 की पावर 1 7 होता है, 7 की पावर 2 कितना होता है 49, 7 की पावर 3 343 होता है, 7 की पावर 4 2401 होता है। 2401 को जब 400 से भाग करोगे, 400 छंग 2400, तो शेष कितना बचने वाला, 1। तो 4 की पावर कितना निकालने बाहर, 7 की पावर 4, और 4 से जब इसको भाग करोगे तो 12 चौक 48, 3 और 8 चौक 32, कितना हो जाएगा ये, और 400 से भाग करोगे, आपको पता है 7 की पावर कितना हो जाएगा 2401, और 2401 को 400 से भाग करेंगे तो बचेगा 1, और 1 की पावर कितना हो जाएगा गाइज 128, क्योंकि वो कैसी है प्लस, तो कितना बचेगा 1 ही बचेगा। अब 1 को 400 से भाग करोगे तो रिमाइंडर भी कितना आने वाला है गाइज, 1 ही आने वाला है। इसके बटे में कितना हो जाएगा 400, और तो यहाँ पे रिमाइंडर भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 2 की पावर 110। कितना लिखा है गाइज, 2 की पावर 110
बटे कितना लिखा 9, तो वही वाला कॉन्सेप्ट 2 की पावर 3 कटता है, पास में 2 की पावर 3 करोगे तो 36 यहाँ कितना हो जाता है 108 हो जाता है गाइस। इनकी दोनों की मल्टीप्लाई 108 हो चुकी है, ऊपर लिखा था 110 तो 2 बचा होगा अभी भी। अब 9 से भाग करेंगे, सिंपली देखिए 2 की पावर 3 8 को 9 से भाग करेंगे 1, और 1 की पावर कितना होगा गाइस 36, और 36 कितना होगा 1 की पावर 36 1 ही रहेगा, और 2 की पावर 2 कितना हो जाता है 4, तो ये हो गया 4/9, और अभी भी 9 से कम है तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 4 की पावर 48/33, तो 4 की पावर 48/33 लिखा है, तो आपको करना क्या है, वही कि जो ये नंबर लिखा है ना इसको क्या करना है, इतने इसके पास पहुंच जाए जो कि ये क्या हो जाए डिवाइड हो जाए। तो इसके पास कैसे पहुंचाओगे गाइस, इसके पास पहुंचाने के लिए आप ऐसा करिए, इस 2 की पावर 5 होता है ना 32, तो सबसे पहले इसको 2 की पावर में कन्वर्ट करो, तो जो 4 लिखा है गाइस दिख रहा होगा, तो 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और इसकी पावर कितना है 48 है, बटे में कितना चल रहा है 33 चल रहा है। अब ये पावर के ऊपर पावर होती तो क्या हो जाता मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 96/33। अब आपको पता है 2 की पावर जो 5 होता है गाइस वो होता है 32, और 5 से ये काटेंगे तो 19 पाना कितना हो जाएगा 95, बचा कितना 1, समझ में आना चाहिए। ये लिखा है 96, यहाँ 5 से भाग किया तो 19 पाना 95, एक शेष बचा था वो 2 की पावर में 1 लगा दो या सिंपली 2 लिख दो। अब आप समझिए इसको जब मैं भाग करूंगा 2 की पावर 5 कितना हो गया 32, 32 को 33 से भाग करूंगा तो 1, और 1 की पावर 19 कितना आ जाएगा 1, और ये कितना लिखा 2, 2 33 से कम है तो 2 ही रहेगा, 33 से भाग करोगे तो 2/33 आ गया गाइस। तो ये मत लिखो डायरेक्ट, आप अगर यहाँ से समझ गए हो तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लिखा है 83 की पावर 115 प्लस 12 बटे में कितना लिखा हुआ है 84, तो आप समझ रहे हो, इसको यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। ऊपर लिखा है 83 और भाग किससे कर रहे हैं 84 से, तो एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है तो -1 की पावर 115 हो जाएगा प्लस का 12। अब मैंने बोला था अगर माइनस की पावर सम है तो कैसा आएगा प्लस, और माइनस की पावर ऑड है तो क्या आएगा माइनस आएगा। तो 1 की पावर कितनी भी कर लो वो तो 1 ही रहने वाला है, बट ऑड पावर है तो -1 और प्लस का कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ से कितना बच चुका है 11, ठीक है गाइस। और 11 84 से कम है तो रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा 11 ही रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देख लेते हैं 2 की पावर 99/10, ये तो क्वेश्चन अभी सॉल्व कर, अच्छा सॉरी 2 की पावर 99 है ना, तो 2 की पावर 99 इसको कैसे सॉल्व करोगे, बटे 10 है, तो 10 तो कभी 2 के पास में नहीं पहुँचता है गाइस, तो क्या करना पड़ेगा, इसको 1 2 अलग निकाल देते हैं अभी, तो 2 की पावर 98 बचेगा 10, इसको काट ले तो यहाँ पे 5, तो 5 तो 2 के करीब ही पहुँच जाता है। जैसे ही 2 की पावर 2 करेंगे 4 और 5 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, तो इसको 2 की पावर 2, ठीक है 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, और ये कितना लिखा 98, 98 कितना होगा 49 दूनी 98 गाइस, तो ये 49 5 से भाग करोगे। अब आप देखिए 2 दूनी 4, 4 को किससे भाग कर रहे हैं 5 से, एक ज़्यादा है तो कितना बचेगा माइनस का 1, और -1 की पावर 49 कितना बचेगा -1, और आप डिवाइड किससे कर रहे हो गाइस 5 से कर रहे हो इसको डिवाइड, जब 5 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर -1 तो नहीं बच सकता, तो 5 से क्या करना पड़ेगा माइनस। अब आप एक चीज़ और समझ लीजिए, आपने इसको डिवाइड करने से पहले 2 से क्या कर दिया था कट कर दिया था, तो आंसर लिखते समय आपको क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो रिमाइंडर आपका जो फाइनल होगा वो कितना आ जाएगा 8 रिमाइंडर आ जाएगा फाइनली, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 5 की पावर 500, अच्छा सॉरी अभी लिखा है 2 की पावर 99/16, तो 2 की पावर 99/16 आप समझ रहे हो 2 के बटे में 16 आ जाता है, 2 की पावर अगर हम 4 करते तो 16 आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई नंबर एक चीज़ आप समझ लीजिए, जैसे 3 गुणा यहाँ पे 15 लिखा है, ठीक है, और इसको 5 से भाग कर रहे हैं, क्या ये 5 से कटेगा तो 5 3 15, ठीक है, ये पूरा कट गया तो रिमाइंडर इस केस में क्या बचेगा 0, तो समझ लेना। वैसे भी समझ लो 15 3 45, 45 को 5 से भाग करेंगे तो 9 बार जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर उस संख्या में एक भी नंबर पूरा कट जाता है तो वो संख्या पूरी डिवाइड हो जाएगी और उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा 0। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को भी करने से पहले आप कैसे करोगे, 2 की पावर 4 कटता है ना 4, 2 की पावर 4 अलग निकाल दिया, और गुणा में क्या होती है पावर जुड़ जाती हैं, तो 2 की पावर इधर कितना बचा होगा 95, ये कितना 16, ये कट जाएगा 2 की पावर 16, 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, तो रिमाइंडर इस केस में कितना आ गया गाइस 0। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, वीडियो लंबा होने वाला है, एंड तक सारे क्वेश्चन कराऊंगा जिस लेवल तक के क्वेश्चन बन सकते हैं रिमाइंडर पे, आप टेंशन मत लीजिए, बस वीडियो को एंड तक पूरा देखते रहिए। अब ये कितना लिखा है 5 की पावर, यहाँ पे लिखा है 500 गाइस, ठीक है, तो सबसे पहले 5 500 के करीब नहीं पहुँच रहा है, तो सबसे पहले इसको 1 5 निकाल के मैं कैंसिल करता हूँ,
तो 5 की पावर 499 बचा होगा गाइज। या ऐसा अभी कर लेते हैं तो ये कितना बचा है, ये बच गया, ठीक है। अभी मैंने इसको क्या किया, 100 से ये लिखा था 500, ठीक है। तो 500 को मैंने काट दिया तो कितना बचा है, 100 बचा है। अभी भी ये इसके पास नहीं पहुंच रहा है, तो 1 5 ऐसा करिए डायरेक्टली इसके 2 3 5 बाहर निकाल लीजिए। तो इसका कितना 5 बाहर निकाल लो, ठीक है। 5 की पावर मैं 3 निकाल लेता हूँ बाहर, 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 125 से 5 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 5 की पावर 497 बचेगा गाइस। नीचे कितना बच रहा है, 500। अब ये हो गया 5 की पावर 3 125, 125 से जब 500 काटेंगे तो कितना बचेगा, 4। अब आप कितना आसान हो गया क्वेश्चन, देखिए 5 की पावर 497 बटे 4, ऊपर क्या 1 की तो ज़्यादा है, तो कितना बचेगा 1 की पावर 497, तो वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो अभी तो रिमाइंडर आपका कितना है 1, बट आपका क्वेश्चन आप 125 से इसे पहले ही कट कर चुके थे, तो फाइनली आंसर लिखते समय आपको 125 से क्या करनी पड़ेगी, गुणा भी करनी पड़ेगी। तो इसका जो फाइनल आंसर रिमाइंडर होगा वो गाइस कितना होगा, 125 होगा, और यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है 35 की पावर लिखा है 119 38 और क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है, और साथ में इसके लिखा है 7 मल्टीप्लाई में, और इसको डिवाइड किया गया है, गाइज 9 से। अब आपको इसका आंसर बताना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखो 9 चौक कितना होता है गाइज 36, और यहाँ कितना लिखा हुआ 35, एक कम है, जब एक कम है तो माइनस की पावर में आ जाएगा, ठीक है। 38 769, और ये कितना आ गया 7/9। आपको पता होना चाहिए माइनस की पावर, यहाँ पे पीछे 9 दिख रहा है, 9 कैसा ऑड नंबर होता है, तो ऑड पावर हो गई है। जब ऑड पावर होती तो कितना बचता, माइनस का 1 × 7। अब आप समझिए कितना हो गया, माइनस का 7/9। तो रिमाइंडर अभी माइनस का 7 है, बट रिमाइंडर माइनस में नहीं आता, तो इसलिए 9 से माइनस करना पड़ेगा। तो इस केस में आपका रिमाइंडर और जो फाइनल आंसर होगा गाइज वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको कुछ रूल बताना चाहता हूँ, जो डिजिबिलिटी के रूल होते हैं, ठीक है, कि 2 से कौन सी संख्या कटती है, 4 से कौन सी कटती है, 8 से कौन सी कटती है, मतलब कैसे पता चलेगा कि ये संख्या 8 से डिविजिबल होगी। देखो दो को हम 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, 1, ठीक है। तो 2 से कोई संख्या काटने के लिए अंतिम एक अंक क्या होना चाहिए, अगर 2 से कट रहा है तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। ऐसी 4 के लिए देखिए ये कितना होता है, 2 की पावर 2, तो इसमें कितने अंक कटने चाहिए, अंतिम 2 अंक। अगर 4 से कट रहे हैं तो वो संख्या 4 से कट जाएगी, ठीक है। 8 को हम क्या लिखते हैं, 2 की पावर 3 लिखते हैं गाइस, 2 की पावर 3। तो अंतिम इसमें कितने कटने चाहिए, अंतिम अगर 3 अंक अगर इसमें कट रहे हैं तो वो संख्या आपकी 8 से कट जाएगी। ऐसे ही आप 16 लिखा है, 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हो, तो इसमें आपके अंतिम कितने अंक कटने चाहिए गाइस, 4 अंक अगर कट रहे हैं तो वो संख्या क्या होगी, 16 से कट जाएगी। ऐसी 32 2 की पावर 5 होता है, तो इसमें अंतिम कितने अंक कटने चाहिए, 5 अंक कटने चाहिए। और ऐसी अगर 64 लिख दूँ 2 की पावर 6 होता है, तो इसमें अंतिम 6 अंक कटने चाहिए। तो आप ये रूल ऐसे लिख सकते हो आगे तक। अब 2 की पावर 7 का 128, तो ये क्रम आना चाहिए कि अगर 2 से काटनी तो लास्ट का 1 अंक काट दें तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। अगर 4 से काटना तो अंतिम 2 अंक, और 8 से काटनी तो अंतिम 3 अंक, और 16 से काटनी तो अंतिम 4 अंक, और 32 से काटनी तो अंतिम 5 अंक। और यही रूल आगे तक चलता रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए डिजिबिलिटी रूल ही पढ़ाने वाला हूँ। तो अभी गाइज इसको खाली आप समझ लीजिए, जब नेक्स्ट वीडियो में आपको लेक्चर अपलोड करूँगा तो वहाँ अच्छे से समझ आ जाएगा। अब आप देख रहे हो ये कोई नंबर लिखा हुआ है, इसको मैं इकाई दहाई सैकड़ा यहाँ तक ऐसे पढ़ेंगे, यूनिट 10, ठीक है, 100, ये मत समझना कि खाली अंक अलग अलग लिखे हुए हैं। तो ये पूरा नंबर इतना बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। इसको 16 से भाग करना और बताना रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है गाइज। तो आपको बताना क्या, रिमाइंडर बताना है। आपको पता है 16 से डिवाइड करने के लिए हम लास्ट संख्या के अंतिम 4 अंकों को डिवाइड करते हैं, पूरे को डिवाइड नहीं करना है। तो 15 और 14 को डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 7 128, ठीक है, और 16 7 112, 16 9 144, 9 ज़्यादा हो जाएगा तो हम कितना लगा लें, 16 7 लगा लें, ठीक है, 16 8 128 लगा लेते हैं। तो 128 हो गया, तो यहाँ से कितना बचेगा 3, और यहाँ बचेगा, ठीक है, 13, ऊपर से उतार लिया 5,
फिर 16 अट्ठे कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा गाइज। और यहाँ से कितना बचने वाला है 7 बचने वाला है, और जो 7 बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। तो R = 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज। तो आपको समझ में आया होगा, हमें 16 से भाग करने के लिए पूरे अंकों को डिवाइड नहीं करना है, केवल अंतिम 4 अंक अगर हम डिवाइड कर लें तो वो संख्या जो शेष बचेगा वही उस पूरी संख्या को 16 से भाग करने पर भी शेष बचेगा, तो रिमाइंडर वही आ जाएगा। तो गाइज उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ आया। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इसको ध्यान से समझना है। इस क्वेश्चन में ये लिखा है 1 से लेके 41 तक अंक है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है संख्या 1 से लेके 41 तक गई हुई है। इसका मतलब सिर्फ यही है जहाँ पे भी 1 2 3 4 5 अगर अंकों की संख्या जहाँ 41 हो जाए वहीं छोड़ देना है। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे 1 से लेके 9 तक, ठीक है गाइज, 1 to 9, इसमें प्रत्येक संख्या में एक ही डिजिट होता है, तो यहाँ तक कितने रहे होंगे 9। उसके बाद जैसी संख्या 10 से स्टार्ट होती है, 10 11 12, इन सब में एक संख्या में कितने अंक होते हैं 2 अंक होते हैं। तो आगे जितनी भी संख्याएं आएंगी गाइज उस सभी में क्या होंगे 2 अंक होंगे। तो 1 से लेके 9 तक तो कितने अंक रहने वाले हैं आपके 9 अंक रहने वाले, और हमें कितने अंक बनाने हैं 41 अंक बनाने। तो सबसे पहला काम यही होगा कि 41 में से 9 माइनस कर लिया जाए। तो 41 में से 9 माइनस करोगे, 11 से 9 गया तो कितना बच जाएगा 2, और यहाँ कितना बच जाएगा 32। तो हर संख्या में 2 अंक आएंगे। तो आगे कितने अंकों की जरूरत है गाइज 32 अंकों की जरूरत है। 32 अंकों के लिए आपको कितनी संख्याएं लिखनी पड़ेंगी 16, 2 से भाग कर लो तो 16 संख्याएं और लिखनी पड़ेंगी। तो 9 तो आप पहले ही लिख चुके हो और 16 और लिखना है, तो 9 + 16 आपको कहाँ तक नंबर लिखना पड़ेगा 25 तक लिखना पड़ेगा। अर्थात जो संख्या स्टार्ट होगी वो 1 से लेके कहाँ तक स्टार्ट होगी 25 तक स्टार्ट होगी, और वहाँ पे जो आपको नंबर होंगे वो कितने नंबर दिख जाएंगे, वो जो नंबर होंगे वो आपके लिए 41 नंबर दिख जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है 1 से लेके 9 तक तो 9 रहेंगे। हर क्वेश्चन का रूल यही रहेगा, जितने अंक पूछे गए सबसे पहले 9 माइनस कर दो। 9 माइनस करने के बाद जो भी बचता है उसको 2 से भाग कर लो। अब जो 2 से भाग करने पे आंसर आया वो 9 में ऐड कर दो और वही तक टोटल अंक लिखते चले जाओ। जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपके सामने, इसको देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे कहाँ तक लिखोगे, लास्ट में 24 25 तक जाएगा। आप इसके अंक गिन के भी देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक सारे अंक गिनोगे, अंक का मतलब डिजिट जो गिनोगे वो कितने होंगे 41 हुए होंगे जाके। अब आपको पता है 16 से भाग करने के लिए अंतिम 2 अंकों को ही सिर्फ भाग किया जाता है, पूरे से मतलब नहीं होता है। तो 16 एकम 16 हो जाएगा, कितना बचा 8 2 16 पंजे कितना हो जाएगा 80, कितना बचा 2 और 25 उतार लिया तो 16 एकम 16, यहाँ से कितना बचा 9 बचा गाइज, और 9 ही इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो रिमाइंडर इस तरह से आपका गाइज कितना आ चुका है, सॉरी यहाँ पे 16 से भाग नहीं करना था, अगर 16 से भाग करेंगे तब इसका आंसर कितना है 9 करेक्ट है। ठीक है गाइज, अब इसको अगर 8 से भाग करना है, ठीक है गाइज फिर से देख लीजिए, एक दूसरा क्वेश्चन बना लेते हैं। अभी मैंने इसको 16 से भाग करके बता दिया था, बट यही क्वेश्चन आपसे 8 से पूछा गया है तो और भी आसान हो गया। 8 से करने के लिए आपको अंतिम केवल 3 अंकों की जरूरत होती है, तो इसको 8 से भाग कर लेंगे। तो 8 पंजे कितना हो गया गाइस 40, 40 2 25, 8 तिया कितना हो गया 24, कितना बचा 1, 1 ही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। अगर आपसे इस क्वेश्चन में 8 से भाग करने को पूछ रहा है तो रिमाइंडर 1 आएगा। अगर इसी क्वेश्चन में 8 की जगह 16 से भाग करने के लिए पूछ रहा है तो रिमाइंडर 9 आएगा। ठीक है गाइस, तो इस तरह के 2 क्वेश्चन अभी और कराता हूँ जब तक कि आपको मेथड क्लियर नहीं हो जाता। नया क्वेश्चन देख लीजिए, और यही रूल आपको आगे तक क्या करना है गाइस अप्लाई करना है। तो सिंपली अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे सिर्फ अंक कितने पूछ लिए गए हैं 57 पूछा गया। तो सिंपली काम क्या होगा, वही काम होगा। तो 1 से लेके 9 तक तो 9 अंक हो गए। अब क्या करना है 57 से 9 माइनस कर लेना है। तो 17 में से 9 जाएगा तो 8, और इधर कितना बच चुका 48। अब फिर क्या करेंगे, इसको 2 से भाग करेंगे तो कितना आ चुका 24, और 24 और 9 क्या कर देना ऐड कर देना है। 24 में 9 कौन से ऐड करना है ये वाले, तो ये 24 और 6 कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ हो जाएंगे 33। तो अंक अब कहाँ तक लिखने हैं आपको 33 तक लिखने। तो 1 2 3, ये डॉटेड नहीं है, सिर्फ मतलब नंबर लिखे जा रहे हैं। जैसे हम लिखते हैं 4576, तो यहाँ कहीं बीच में मल्टीप्लाई नहीं होती है, ये सिंपली 4576 पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही पूरे नंबर लिखने, 4 के बाद 5, ऐसी लास्ट में 32 और 33 आएगा। इसको भाग करना किससे 16 से। 16 से भाग करने के लिए लास्ट के 2 अंक उठा लेंगे। तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, अब 1 उतारा नहीं पढ़ा गया, पढ़ा तो 2, फिर 16 दूनी 32, तो यहाँ से 1 और 1 ही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, इसमें आपको कितना दे रखा है 57 की जगह 76 दे रखा है। तो यहाँ क्या कर लेंगे, इसको 76 से माइनस कर लेंगे किसको 9 को। तो यहाँ कितना 16 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा गाइस 7 बच जाएगा,
और यहाँ पे 6, तो कितना बच चुका है? 67 बच चुका है गाइस। ध्यान रखना, अब 67 डिवाइड नहीं होता है, 67 डिवाइड 2 से नहीं होता है, तो हमें क्या कर लेना है, इसको हम 66 को डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे गाइस? 66 को। और 66 को जब डिवाइड करोगे तो कितना आ चुका है? 33 आ चुका है। और 33 में ये 9 ऐड कर देना है। 33 में क्या कर देना है? ये 9 ऐड कर लेना है। तो 9 जब ऐड करोगे तो 9 3 कितना हो जाएगा? 12। ये कितना हो चुका? 42 हो चुका गाइस। अब क्वेश्चन इसमें समझने वाली बात क्या है, ऊपर था 67 और हमने किया है 66 को, तो अंक हमें कितने चाहिए? इसमें अंक हमें चाहिए, यहाँ तक चाहिए होंगे, तो अगले वाला एक डिजिट लिख लेना है आपको। पूरा 42 के बाद पूरा 43 नहीं लिखना है। अब आपको कहाँ तक लिखना है? 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे ही चल रहा हुआ 41 42, और अगला नंबर जो आएगा वो पूरा 43 का आएगा। अगर आपने पूरा 43 लिख दिया यहाँ पे तो समझ लेना ये अंक 76 की जगह 77 हो गए होंगे, तो इसको 1 को हटा देंगे। अब ये जो बचा इसको 16 से भाग कर लेंगे। जब इसको 16 से भाग करोगे गाइज तो कितना आ जाएगा? 16 से भाग करने के लिए अंतिम 4 अंकों की जरूरत होती है, तो 16 नेम 144 ज़्यादा हो जाएगा, 16 8 128 हो जाएगा, तो यहाँ से बचने वाला 14 और 16 नेम 144, और ये पूरा फिनिश हो गया। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा गाइज? 0। और ये रिमाइंडर जो आपका 0 आएगा यही आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज। देखिए गाइज ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 6 6 6, कितनी बार तक लिखा हुआ? 45 बार तक लिखा हुआ है। और आपको मैं एक नोट पॉइंट या रूल बता दूं, अगर कोई संख्या 6 बार, चाहे वो कोई सी संख्या हो, अगर 6 बार लिखी है लगातार 6 बार लिखी है, ठीक है, अगर इस टाइप से, तो वो संख्या 7 11 13 और 37 से क्या होती है? पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब देखो इसमें 6 6 के कितने पेयर बनेंगे? संख्या यहाँ 45 बार लिखी है, अगर हम 45 को 6 से भाग कर लें, ठीक है, तो 6 से भाग करेंगे तो 6 7 42, बचा कितना? 3 बचा, ठीक है गाइस, कितना बचा? 3 बचा है। अब जो 3 बचा है उसको ध्यान से समझिए कि इसके सात संग 42, मतलब 42 पेयर जो 6 6 के बने होंगे, ऐसे 6 6 के 42 पेयर बने होंगे, वो तो पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे, बट जो लास्ट के कितने बचेंगे? 3 बचेंगे, उसको हमें 37 से डिवाइड कर लेना है। बस इसी को अब 37 से डिवाइड करना है, पूरी संख्या को 37 से डिवाइड करना नहीं है, ठीक है गाइज। अब इसको केवल 37 से डिवाइड करना है, तो इसको 37 से डिवाइड कर लेते हैं। तो समझ में आ गया होगा इसको 37 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, केवल इतनी संख्या को ही क्यों कर रहे हैं, इस पूरे 45 बार को क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 6 6 के जितने पेयर बन चुके थे वो सब कट चुके हैं, और 6 के 42 तक पेयर बन गए होंगे, फिर लास्ट के 3 बार 6 6 बचे होंगे। तो 37 से 6 6 6 को भाग कर लेते हैं, तो एक बार लग जाएगा 37, और एक बार लगाने पे 37 बचेगा, फिर कितना बचेगा? 29, उसके बाद 6 और नोट कर लोगे, और 8 बार लगाने पे ये पूरा क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आने वाला है वो आपका क्या आने वाला है? 0। तो इससे जब भाग करोगे तो वो पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। तो ऐसा कोई भी नंबर लिखा हो, अगर 6 बार अगर रिपीट हो रहा है कोई भी नंबर, तो 11 7 13 और 37 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको दे रखा है 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4। अब मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। 10 की पावर जैसे 1 है, इसको 6 से भाग करोगे तो 4 शेष बचेगा। 10 की पावर 2 मतलब कितना हो गया? 100, 6 से भाग करोगे 16 छक 96, फिर 4 शेष बचा। फिर अगर हम 1000 कर लें, 1000 को क्या लिखते हैं? 10 की पावर 3 लिखते हैं। इसको भी अगर 6 से भाग करके देख लो आप, तब भी समझ में आ जाएगा। 1000 लिखा, 6 कम 6 हो जाएगा, 4 6 छंग 36, फिर 4 बचा, फिर 40, फिर 6 छंग 36, ठीक है, फिर 4। तो 10 की कितनी भी पावर हो, आपको समझ में आ चुका है। 10 की पावर अगर कितनी भी हो, अगर हम 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आने वाला है? 4 आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ देख लो, पहले 10 को भाग करोगे किससे? 10 की पावर 1 है, 6 से भाग करेंगे तो यहाँ भी प्लस का 4, यहाँ भी प्लस का 4, यहाँ भी प्लस का 4, ऐसे कितनी बार 4 चलेगा? 100 बार तक 4 चलेगा। अब आप समझ रहे हो, एक 4 और 4 जोड़ा, एक 4 को हम 6 से भाग करेंगे वो तो पूरा नहीं कटेगा। अब ये 4 और 4 8, 8 को 6 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा? फिर 2 बचेगा, फिर एक 3 सीधे 3 नंबर उठा लो, 3 रिमाइंडर उठा लो, 4 4 8 4 12, 12 6 से क्या होता है? कट जाता है। समझ में आया होगा। तो इसके जो 3 रिमाइंडर, 3 अंकों के जो रिमाइंडर आएंगे उनको ऐड करने पे 12 हो रहा है, अर्थात 3 3 का रिमाइंडर पूरा 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 3 का रिमाइंडर, ऐसे इसमें पेयर जो है वो कितने संख्या है? 100 बार है। तो 3 के कितने पेयर बन चुके होंगे? तो 3 के गाइस, 3 के
33 पेयर बन चुके होंगे, जिसमें 99 तक आपका 10 की पावर जो 99 होगा वहां तक आपका रिमाइंडर फाइनली आके कितना हो गया होगा 0, क्योंकि वहां तक हर 3 पेयर ऐड करने पे क्या होता है रिमाइंडर 0 दे देता है। पहले 10 को भाग किया 4, फिर दूसरे को किया, फिर 4, फिर 4, अब ये 3 4 इकट्ठे कर लिए तो कितना हो गया 12, 12 को 6 से भाग किया 0, ऐसे अगले वाले 3 उठाएंगे तो फिर उनका 0, तो ऐसे 33 10 की पावर जो 100 होगा ये 33 तक क्या हो गया होगा डिवाइड हो गया होगा। अब लास्ट में बचा 10 की पावर 100, और 10 की कितनी भी पावर हो अगर 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचने वाला गाइस 4, तो लास्ट का जो 4 होगा वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये भी देख लीजिए, इसमें भी वही होगा, ये यहाँ भी +4 आएगा, यहाँ भी +4 आएगा, यहाँ भी +4 आएगा, और ये 3 3 का पेयर कट जाएगा तो 11 है। 11 में कितने पेयर बन पाएंगे 3 3 या 9, 9 तक तो पेयर बन जाएंगे, बाद में 2 बचे होंगे, तो दोनों का कितना बचा होगा, पहले का 10 की पावर 10 का भी 4 बचा होगा और 10 की पावर 11 का भी 4 बचा होगा, तो 4 4 कितना हो चुका है गाइज 8 हो चुका है। 8 को 6 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आने से पहले मैं आपके लिए कुछ ट्रिक्स बताना चाहता हूँ। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले आप वो ट्रिक देख लीजिए, जैसे आपने फार्मूला देखा होगा a² - b², a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है गाइज, जो फार्मूला होता है वो ये होता है a + b एंड a - b। ठीक है गाइज, अब a³ - b³ का फॉर्मूला देख लीजिए, या a - b को a - b लिख सकते हो, इसके अलावा और तो कुछ नहीं लिखोगे। ठीक है, अब अगला देख लीजिए a³ - b³ का जो फार्मूला होगा, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या करेंगे पावर हटा देंगे, सेकेंड ब्रैकेट में क्या लिखते हैं फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर, अगर यहाँ माइनस है तो मल्टीप्लाई क्या करते हैं प्लस। तो आपने देखा है कि अगर जो ये लिखा हुआ है ऐसे यहाँ पे अगर पावर 4 लिखा हुआ है, इसका मैं मतलब बता देता हूँ, तो इसको हम a² और इसको b² का स्क्वायर लिख सकते हैं गाइस, समझते रहना। इसको हम अभी एक बार ये a² b² हो चुका तो एक बार प्लस करेंगे गाइज, और दूसरी बार इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक है, समझते रहना। अब इसको तो हम प्लस वाले को नहीं तोड़ सकते, माइनस वाले को फिर तोड़ सकते हैं, एक बार प्लस और एक बार क्या कर सकते हैं माइनस। तो आपने देखा है जो भी इवन पावर है वो उसके फैक्टर में a + b भी आ रहा है और a - b भी आ रहा है। देख रहे इवन वाले में फिर से a + b आया है और a - b आया है, जबकि ऑड वाले में सिर्फ a - b आता है। तो आपको ध्यान रखना है, अब मैं जनरली फार्मूला बता देता हूँ, a की पावर n - b की पावर n, इफ़ n आपका क्या है इवन है, n क्या है इवन है, इवन का मतलब सम है पावर। ठीक है, तब यह a - b और a + b, a - b एंड a + b दोनों से पूर्णतया क्या होगा विभाजित होगा। समझ में आया, पूर्णतया विभाजित होगा का मतलब दोनों से पूर्णतया क्या होगा कट जाएगा। ठीक है, अब a की पावर n - b की पावर n, इफ n क्या हो तुम्हारा ऑड हो, ऑड का मतलब विषम हो, विषम हो। ठीक है गाइज, अब विषम हो तो आप क्या करेंगे, ये ओनली a - b से क्या होगा विभाजित होगा, मतलब डिविजिबल होगा और किसी से कटेगा नहीं। तो समझ में आना चाहिए, अगर इवन पावर है तो a + b से भी कटेगा और a - b से भी कटेगा। ठीक है, अगर केवल ऑड पावर है, ये ऑड के लिए बताया था और ये आपको मैंने इवन के लिए फार्मूला बताया। ठीक है, और कब बताया, जब बीच में माइनस लगा हो तब बताया गाइज, अगर बीच में प्लस होगा तो उसके लिए फार्मूला दूसरा बन जाएगा, और मैं वो आपके लिए अभी बता देता हूँ। ठीक है गाइज, ठीक है, क्योंकि अगर बीच में प्लस लगा है तो वो डिवाइड अलग तरह से होगा। इसको देख लीजिए गाइज, अब इन क्वेश्चन को देख के आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चलो मैं ऑड प्लस वाला भी बता देता हूँ। प्लस वाले में जैसे आपका a² + b² लिखा, सॉरी a + b लिखा हुआ है, a प्लस कितना लिखा हुआ b लिखा हुआ है, तो वो क्या रहेगा a + b ही रहना है। और a³ + b³ लिखा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा a + b, a² + b² - ab। तो आप ध्यान रखिए प्लस वाले में सिर्फ ऑड के लिए फार्मूला बनाते हैं, इफ़ n कैसा है ऑड है, तब ये a + b से क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान रखिए, ये कब होना चाहिए, बीच में प्लस के लिए फार्मूला है, किसके लिए ऐसा लिखा हो a की पावर n एंड b की पावर n, और n यहाँ पे कैसा होना चाहिए ऑड होना चाहिए, n कैसा होना चाहिए
ऑड होगा तब ये वाले। तो मैंने आपके लिए तीनों फॉर्मूले बता दिए हैं जिनसे आप कट कर सकते हो। देखिए गाइस जब इनको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इन क्वेश्चन को भी इसी टाइप से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर इवन पावर होगी तो प्लस और माइनस दोनों से कटेगा, और ऑड पावर होगी तो केवल माइनस से कटेगा, और बीच में प्लस लिखा है तो केवल प्लस वाले से ही कटेगा, माइनस वाले से नहीं कटेगा, ठीक है गाइज। अब इन तीनों फॉर्मूलों को आपने नोट कर लिया होगा। अब इसके देख लीजिए क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 23 की पावर 10 माइनस 10 की पावर 24 किस संख्या से भाग नहीं जाएगा, 5 से, 4 से, 3 से, 7 से। तो ये गाइज इसके ऊपर जो मैंने साइड इसमें लिख दिए हैं वो इस क्वेश्चन के ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को गाइज देख लेते हैं। यहाँ पे ये 10 पावर है तो क्या इसको भी हम पावर में लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं। और ये क्या होता है, 2 की पावर कितना होता है गाइज 10। अब आप देख रहे हो ये इसी तरह का तो फॉर्मूला बन गया a की पावर n एंड b की पावर n वाला। और यहाँ पे n कैसा दिख रहा है, n इवन है, और n आपको बोला था अगर n इवन होगा तो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से डिवाइड होगा, ठीक है गाइज। तो एक बार प्लस कर लेते, a की जगह 23 और b की जगह कितना है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, एक बार प्लस से भी कटेगा, ठीक है। और ये क्या होगा, माइनस से भी कटेगा, 23 माइनस 2, ठीक है। तो ये हो चुका गाइज 25, 25 के फैक्टर 5 और 5 होंगे, और ये हो चुका गाइज 21, 21 के फैक्टर 3 और 7 होंगे। तो ये संख्या किस किस से कटेगी, 3 से, 7 से और 5 से। तो 3 से कट जाएगी, 5 से भी कट जाएगी और 7 से भी कटेगी, किससे नहीं कटेगी, 4 से। तो 4 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा गाइज। इधर से देख लीजिए, अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से सॉल्व करते हैं। ओके, पावर सेम बनाना होता है तो पावर सेम बना ली, 10 यहाँ 10 यहाँ। अब अगले क्वेश्चन में भी थोड़ा देखिए, इसको भी, इसके भी ऑप्शन सामने लिखे हुए हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, इसके ऑप्शन 3, 4, 13 और 26 हैं। किससे विभाजित, सेम लिखा हुआ, लैंग्वेज किस संख्या से भाग नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ 3 की पावर तो 41 है, बट इसको 41 छोटे को बड़ा नहीं कर सकते, बड़े को तो छोटा कर सकते हो। तो 41 2 में हो जाता है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 3 की पावर 41 और यहाँ पे हो जाएगा 49 की पावर 41। आपको पता है जब प्लस वाला होता है, अभी बोला था a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या बताए थे, a प्लस बी एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो प्लस वाला ओनली प्लस वाले से ही कटता है। तो यहाँ पे देख रहे हो तो ये प्लस वाला केवल प्लस वाले से कटेगा, तो a और प्लस b, तो ये कितना हो चुका है गाइज 52। 52 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, देखो 1 का 52 के साथ हो जाएगा, 2 का 26 के साथ हो जाएगा, 3 से कटेगा नहीं, और 4 का 13 के साथ हो जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगी, 7 से नहीं कटेगी, 8 से भी नहीं कटेगी, 9 से भी नहीं कटेगी, 10 से भी नहीं कटेगी, 11 से भी नहीं कटती है 52, और 12 से भी नहीं कटेगी, और 13 आपका आ चुका है। तो कितने फैक्टर हो चुके हैं, तो इनसे क्या होगी, कट जाएगी। ऐसा इसमें कौन सा ऑप्शन है जो नहीं दे रखा है, देखो 3 दे रखा है, ठीक है, 4 से भी है इसके अंदर, 4 भी है, तो फैक्टर क्या होगा, 1 से और खुद से तो सारी संख्याएं कटी जाती हैं, ठीक है गाइज। तो 2 से कटेगी, 4 से कटेगी, 13 से कटेगी और 26 से कटेगी, बट ये संख्या 3 से नहीं कटेगी क्योंकि इसके फैक्टर के अंदर 3 नहीं आया है। तो इसके फैक्टर क्या क्या हो गए आपके, 2, 4, 13, 26, इन सभी संख्याओं से कट जाएगी, बट ये 3 से नहीं कटेगी, ठीक है गाइज। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, देख लीजिए गाइज। ये कुछ क्वेश्चंस 9 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे हैं। इन क्वेश्चंस को भी कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप आसानी से समझ लीजिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। आपको बताया है जब 3 से भाग करोगे, ऊपर कितना लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ है, तो या तो प्लस का 2 रिमाइंडर बचेगा या माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि 3 एकम 1 अगर लगा देंगे तो 1 ही तो कम आ रहा है, तो -1 आएगा। और -1 की पावर गाइज कितना है, 31 है, तो वो कितना रहेगा, माइनस ही रहेगा। और आपको पता है रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं देते। -1 क्यों आया गाइज, क्योंकि आपको पता है ऑड पावर में माइनस चिन्ह आता है और इवन पावर में प्लस चिन्ह आता है, तो रिमाइंडर माइनस में तो हो नहीं सकता। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको 3 से 1 घटाना पड़ेगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा गाइज, 2 आ जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ भी लगाएंगे। 8, ये कितना, 9 की पावर 6 है, आपको पता 1 ज़्यादा है तो क्या आ जाएगा, 1 की पावर 6। डायरेक्टली समझिए, क्वेश्चन लंबा नहीं करना है। तो ये कितना लिखा 8, ये कितना लिखा 9, तो 8 एकम 8, 1 शेष बचेगा, और 1 की पावर 6, तो फिर से कितना हो जाएगा 1, और माइनस कितना लिखा 11, ठीक है गाइज। 11 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 10। 8 से भाग करोगे तो फिर कितना बचेगा, माइनस का 2, जबकि रिमाइंडर माइनस में नहीं आता। तो क्या करना पड़ेगा, 8 - 2, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ से एक चीज़ और समझिए
कि ये 49 की पावर 15 माइनस एज एग्जैक्टली मतलब पूर्णतया किससे विभाजित होगा, 50 से, 51 से, 29 से, 8 से। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर पावर आपकी इवन है तो 2 पावर बचती है, अगर आपका कितना है ऑड पावर है तो 1 पावर बचती है इस केस में। तो ये पावर कैसी है, ऑड है। ऑड पावर हमेशा क्या होती है, जो ऑड पावर होती है गाइज वो आपकी एक शेष बचाती है। तो इस क्वेश्चन को भी चेक करता हूँ सही लिखा है या कुछ गलत लिखा हुआ है। तो सही लिखा हुआ है क्वेश्चन ये, ठीक है। अब इसको देख लीजिए गाइज, अब यहाँ पे ऑड पावर है तो 1 बचेगा, तो 1 बचेगा, इसकी पावर 1 बचेगी, तो 1 बचने का मतलब कितना बचेगा, 1 पावर किसी की होगी तो वही नंबर आ जाता है। 49 माइनस 1 कितना बचा, 48। 48 जो बचा है, 48 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा 8 लिख सकते हो, और 8 आपका ऑप्शन में आ गया, तो 8 से पूर्णतया डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि 48 8 छंग 48 होता है, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, ये तो आपके 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, और समझ में नहीं आए तो वीडियो को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जब तक समझना है तब तक बैक कर करके देखते रहिए, क्योंकि ये लाइव क्लास तो चल ही रही है, आप आसानी से समझ सकते हो। अब यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 7 बटे में कितना 6, तो एक ही तो कम, एक ही तो ज़्यादा है ना, तो 1 की पावर कितना होने वाला 19, ठीक है। 19 अगर 1 की पावर है तो 19 ही रहेगा, और प्लस 1 तो कितना हो गया 3, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा इस 3। अगर ये 3 ज़्यादा होता 6 से तो दोबारा भाग करते। अब यहाँ पे भी यही कंडीशन आ गई। अब देखो अगर 5 से भाग करता हूँ तो या तो प्लस का 3 बचाऊँ या माइनस का 2 बचाऊँ, तो -2 की पावर भी कितना होने वाला गाइज 21 होने वाला। तो हमें ऐसा नंबर लाना है कि जो इसके पास पहुँच जाए। तो इसमें 3 की पावर ऐसा कौन सा नंबर करें जो इसके पास पहुँच जाएगा, तो 3 की ऐसी कितनी पावर कर सकते हो, जैसे 3 की पावर अगर 1 कर लिया तो 3 हो गया, और 3 की पावर अगर मैं 2 कर लेता हूँ तो 3 की पावर 2 कितना हो जाता है 9, और 9 को 5 से करूँगा तो 4 बचेगा, ठीक है। 9, हाँ 5 से करेंगे तो 1 बचेगा, क्योंकि 9 अगर 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, ठीक है। तो आप यहाँ पे कितना कर लिए, 3 की पावर 2 कर लीजिए, और 3 की पावर 2 करेंगे तो यहाँ पे 10 करना पड़ेगा। समझ रहे होगे 10 क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि 10 दूनी 20, अभी भी 1 बचा हुआ उसको अलग लिख दो। अब ये कितना हो चुका 9, 9 को 5 से भाग करोगे तो कितना शेष बचेगा 2, 5 दूनी 10, 1 बचेगा, और 1 की पावर 10 कितना हो जाएगा, 1 की पावर 10 कितना होता है गाइस, 1 की पावर 10 1 हो जाएगा, और 1 का 3 से गुणा करेंगे 3, और 3 5 से कम हो रहा है, तो रिमाइंडर भी आपका कितना आ जाएगा 3 ही रिमाइंडर बच जाएगा गाइस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तो इस केस में आपका जो रिमाइंडर बचा है वो कितना बचा गाइस, 3 रिमाइंडर बचा है। क्वेश्चन कौन सा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे तो बहुत ही आसान हो गया, 125 बटे 124, तो आपको पता है 1 ज़्यादा है तो 1 की पावर कितना हो जाएगा 120, और 1 की पावर 120 कितना होता है 1, तो रिमाइंडर भी कितना हो गया गाइस 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ समझने के लिए क्या है, ऊपर कितना लिखा 1 कम लिखा है, तो अगर 68 से 67 को भाग करेंगे तो -1 बचेगा, और माइनस की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे अलग लिख देता हूँ, अभी डायरेक्ट नहीं करता हूँ। अब समझिए इसको बटे में कितना रहेगा 68 ही रहेगा, और माइनस की पावर कैसी ऑड है तो वो माइनस रहेगा, और प्लस का कितना हो गया 67 हो चुका है गाइस, ठीक है। भाग किससे 1 घटाओगे तो 66, अब 66 क्या 68 से कम है, तो रिमाइंडर भी कितना आ जाएगा आपका 66 ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे गाइस कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो 7 की पावर 62, भाग किससे कर रहे हो 8 से कर रहे हो, तो 8 से भाग कर रहे हो -1 बचेगा, तो माइनस की पावर देख लीजिए कैसी है इवन, तो वो प्लस हो जाएगा, और प्लस एक और लिखा कितना हो गया 2, ठीक है गाइस। तो जो 2 आया यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा, क्योंकि 8 से क्या है कम है। ऐसे यहाँ पे करोगे तो 12/13 लिखा है, 13 से 1 कम है तो 1 की पावर कितना हो जाएगा, सॉरी 1 कम है ना, कम है तो -1 की पावर 96, तो -1 की पावर 96 होगा, और 96 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। जब 96 इवन नंबर है तो इवन में क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो +1 हो जाएगा, ठीक है। और इधर कितना लिखा 12 बटे में कितना 13, तो 13/13 हो गया गाइस, और 13/13 में रिमाइंडर कितना बच जाएगा 0, तो यही आपका क्या हो गया, इसका सोल्यूशन हो गया। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये 9 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब नए क्वेश्चन कुछ देख लीजिए। देखिए गाइस, ये जो कुछ क्वेश्चंस दिए हैं ये बर्ड्स प्रॉब्लम पे क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो दिया है इन्हें डिवीजन प्रोसेस का मतलब भाग विधि से, ठीक है। डिवाइजर का मतलब जो आपका भाजक है वो कितना है, वो डिवाइजर इज 5 टाइम्स ऑफ क्यूसेंट, ठीक है। क्यूसेंट को बोलते हैं हम क्या, भागफल, ठीक है। और जो डिवाइजर होता है वो क्या होता है, भाजक। जो भाजक है वो भागफल का कितना है 5 गुना है, एंड रिमाइंडर कितना है 3 टाइम्स है किसका, क्यूसेंट का, और जो रिमाइंडर है वो भागफल का कितना है 3 गुना है। और यदि आपका जो रिमाइंडर है वो कितना हो 15 हो, तो डिवाइडेंड मतलब आपको क्या पता करना है, भाज्य पता करना है। आपको पता है क्वेश्चन ऐसे समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है।
इस तरह से। तो आपको पता जो डिवाइडेंड होता है वो यहाँ लिखा जाता है, यहाँ क्या लिखा जाता है डिवाइडेंड, इधर क्या होता है गाइज क्यूसेंट, और ठीक है जिससे डिवाइड करते हैं ये क्या होता है आपका, ठीक है डिवाइजर, और जो नीचे बचता है वो आपका क्या होता है रिमाइंडर। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए, आपका जो रिमाइंडर है वो कितना है 15 है, क्वेश्चन में रिमाइंडर कितना दे रखा 15 है, और ये जो है वो जो क्यूसेंट आता है आपका, ये जो क्यूसेंट आता है, ठीक है क्यूसेंट का कितना है, क्यूसेंट इसका, और क्वेश्चन में दे रखा था 3 टाइम्स, रिमाइंडर इज 3 टाइम्स, रिमाइंडर जो है वो क्यूसेंट का 3 टाइम्स है, इसको 3 से भाग कर लो तो ये कितना बचा होगा 5 बचा होगा गाइज। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, डिवाइजर इज 5 टाइम्स, डिवाइजर क्या है 5 टाइम्स है किसका, क्यूसेंट का, ये इसका कितना टाइम्स था 3 टाइम्स था, तो इसका 3 टाइम्स सही तो होगा, और ये इसका कितना है 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स का मतलब कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है गाइज समझ में आ गया होगा। जब ये 25 हो गया, ठीक है, अब आपके पास जो फार्मूला बताया था भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, या इंग्लिश में लिख लें डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्यूसेंट, और प्लस क्या करते हैं गाइज रिमाइंडर करते हैं, ठीक है। तो डिवाइजर कितना आ गया 25 आ गया, और क्यूसेंट आपके सामने कितना था 5, और रिमाइंडर कितना था 15, तो 25 इनकी गुणा होगी, 25 पंजे कितना हो जाएगा 125, और 125 में 15 जोड़ दोगे गाइज, 125 में 15 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 140। तो ये जो डिवाइडेंड होता है यही आपका क्या होता है, ठीक है भाज्य होता है, तो आपका जो भाज्य है वो कितना आ चुका है 140। समझ में आया होगा गाइज। क्वेश्चन सिंपली दे रखा था कि जो रिमाइंडर है वो क्यूसेंट का 5 टाइम्स है, अगर ये 15 किसी चीज़ का 5 टाइम्स है तो वो खुद 3 टाइम्स है तो वो खुद कितना रहा होगा 5, और जो क्यूसेंट है, ठीक है जो इसका डिवाइडेंड है वो इसका 5 टाइम्स है, तो ये कितना हो गया 25। अब आपको पता है इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, और ये वाला क्या होता है ऐड कर दिया जाता है, तो आपका ये अंदर वाला जो नंबर होता है वो निकल के आ जाता है, ठीक है गाइस समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हिंदी भी समझ तो आ गई होगी ना इसकी। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन को समझने में क्या लिखा है, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 102, ठीक है किसी नंबर को 102 से क्या किया जाता है भाग किया जाता है, समझना इसको, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक बना लेंगे। किसी नंबर को 102 से डिवाइड किया जाता है, ठीक है 2 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर होता है वो कितना बचता है 87, तो कुछ क्यूसेंट लगा होगा तभी तो बचा होगा, ये रिमाइंडर बचा है, ठीक है। तो रिमाइंडर यहाँ कितना बचा हुआ है, अब आपको पता पहले ये m निकाल लो, m निकालोगे तो क्या इसकी और इसकी क्या करते हैं मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, तो 102 और यहाँ गुणा में कितना हो जाएगा x, और प्लस कितना हो जाएगा 87। अब क्या बोला है, अब जो नंबर है यही तो नंबर बना, अब उसके बाद बोल रहे हैं रिमाइंडर ये बचा। अगली बार में क्या बोला, इफ द सेम नंबर का यही जो m है इसको किससे डिवाइड किया जाए 17 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा। अब आप देख रहे हो जो 17 102 है ये 17 का मल्टीपल है, ठीक है ये 17 का क्या है मल्टीपल है, तो ये वाली लाइन तो कटने वाली है। अब क्या बचा, सिर्फ यही तो बचा 17 से काटने, तो 17 से इस पूरे को भाग नहीं करना है, किसको भाग करना है 87 को भाग करना है, 17 पाना कितना हो जाएगा 85, कितना बचा 2, और 2 ही आपका रिमाइंडर बचेगा। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो लास्ट में जो रिमाइंडर बच रहा है पहले वाले से भाग करने पे उसको ही सिर्फ भाग कर देना सेकेंड वाले नंबर से, तो आपका यहाँ पे जो आंसर होगा वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, देख लीजिए गाइज, अभी मैंने जो आपको 2 क्वेश्चन इससे पहले वाला जस्ट क्वेश्चन कराया था वो इंग्लिश में लिखा था, ये हिंदी में लिख दिया। इसका मीनिंग भाई है जब एक संख्या को 289 से भाग किया जाता है तो 18 शेष बचता है, ठीक है। अब उसी संख्या को अगर 17 से भाग कर दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। सबसे पहले एक संख्या क्या थी x, ठीक है x को किससे भाग किया था 289 से, तो यहाँ पे शेष कितना बचा था 18। अब बोल रहे इसी संख्या को किससे भाग किया जाए 17 से तो कितना शेष बचेगा। इसके लिए अभी मैंने शॉर्ट ट्रिक समझाई थी, तो जो पहला वाला शेष बचता है ना गाइज उसी को हमें क्या कर लेना होता भाग कर लेना होता, बाकी कुछ नहीं करना होता है, तो एक आपका यही रिमाइंडर हो जाएगा। ऐसी सेकंड क्वेश्चन में देख लो, एक संख्या को 27 36 से भाग करने पर 75 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 24 से भाग करने पर क्या शेष बचेगा। तो आप देख लीजिए पहली बार से भाग करने पे कितना शेष बचा था 75, और 75 बचा था ना, तो पहली बार जो शेष बचा उसको दोबारा जिस संख्या से भाग करना है तो उस संख्या को भाग नहीं करना है, जो पहली बार का शेष बचा था उसको भाग कर लो सीधे, तो 24 से भाग कर लेंगे 75 को, तो 24 यहाँ कितना हो जाएगा गाइज 72, बचा कितना 3, और 3 ही आपका रिमाइंडर होगा, बाकी कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैंने अभी अगले क्वेश्चन में प्रूफ करा दिया। देख लीजिए गाइज, एक संख्या को 6 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसी संख्या के वर्ग को
6 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा, या शेष क्या आएगा 0 1 2 3 या ठीक है 0 1 2 3 में से कौन सा शेष बचेगा। तो सिंपली ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप हमेशा ध्यान रखा करो, जब एक संख्या को किससे भाग किया जाता है 6 से, तो शेष कितना बच रहा है 3। अब उसी संख्या को क्या करना है, अब उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, जो पहली बार आपका शेष बचा था, शेष कितना था 3 बचा था, तो इसी का क्या कर लो स्क्वायर कर लो। जब इसी का स्क्वायर कर लोगे तो गाइस कितना हो जाएगा 9, और जिससे भाग करना भाग कर दो, तो यहाँ से 6 से भाग करेंगे तो 6 कम 6, तो रिमाइंडर कितना शेष कितना बचेगा 3 बचेगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंपली और कुछ नहीं करना, जो पहला शेष बचा था उसका वर्ग करो और 6 से भाग कर दो। 6 होता तो 6, अगला कोई नंबर होता तो उससे भाग कर लेते। अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 आता है, ठीक है गाइज। तदनुसार जब 2n को 6 से विभाजित किया जाएगा तो कितना आएगा। अब n को विभाजित कर रहे तो 4 आ रहा है, 2n को करोगे तो 8 हो जाएगा, मतलब संख्या कितनी हो जाएगी गाइस 8 हो जाएगी, ठीक है। n कितना है आपका, n से किया तो 4, अब 2n के लिए 4 को 2 से कर लो 8, अब 8 को 6 से भाग कर लो, ठीक है। तो 8 कम 8 कितना बचा है, सॉरी 6 कम 6, अब यहाँ पे कितना बचा है 2 बचा है, तो ये 2 जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा, और आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है गाइज। देख लीजिए गाइज, आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचता है 2 बचता है। जब n को 5 से किया जा रहा था तो कितना बच रहा था 2 बच रहा था। अब n स्क्वायर तभी बोला था n था तो 2 था, अगर 2n होता तो 4 हो जाता। यहाँ पे कितना है n स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे भाई, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब इसको भी 5 से विभाजित करोगे, जबकि ये क्या है 5 से कम है, तो रिमाइंडर कितना रहेगा 4 ही रहेगा गाइस, ठीक है। तो इस तरह से हम आंसर कर लेते हैं। यहाँ पे अगर 3n होता तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते, 4n होता तो यहाँ पे 4n से मल्टीप्लाई कर लेते। अब बोला स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लो, उसको 5 से बोला गया तो 5 से विभाजित कर लो, तो कितना रहेगा 4 ही रहेगा। एक होता है गाइस फर्मेट थ्योरम, ठीक है, ये मॉडल अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी नंबर लिखा सपोज a, और इसकी पावर क्या लिखा p - 1/p, p क्या है प्राइम कैसा होता है अभाज्य संख्या, ठीक है। तो वहाँ पे हमेशा क्या बचता है, जो शेष आता है वो सॉल्व करने पे 1 आता है रिमाइंडर, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर क्या होना चाहिए, जो भी p लिखा उससे 1 कम होना चाहिए। यहाँ पे देखो जो p है वो कितना है आपका 101 है, ठीक है गाइज। 101 कैसी अभाज्य संख्या है। अब इससे ऊपर एक क्या है कम है भाई, p लिखते तो 101 - 1 लिखते तो वो 100 ही आ जाता। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है, यहाँ पे ये कैसी फर्मेट थ्योरम का कॉन्सेप्ट बन रहा है। तो फर्मेट थ्योरम के केस में क्या आता है 1 आता, तो यहाँ से जो रिमाइंडर होगा वो आपका क्या आ जाएगा गाइज 1 आ जाएगा, और यही इसका क्या है कॉन्सेप्ट है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ ये मैंने आपको आज 50 से 60 क्वेश्चन कराए हैं, ये बहुत ही अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन थे। आप शुरू से लेकर एंड तक देखोगे तो शायद आपका एसएससी सीजीएल मेंस तक के 0 से लेके मैंने मतलब 0 लेवल से लेके टॉप लेवल तक के सारे क्वेश्चन करा दिए रिमाइंडर थ्योरम पे, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, ठीक है गाइज। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर गाइज अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, प्लीज़ कमेंट भी कर दीजिए। और गाइज थैंक यू।